हमारे साथियों को भी बुलाया करें जो हमारे यार हमारे जो साथी हैं। साथियों को मैं आपको बताता हूँ, साथियों को ना एक वक्त पे जमा करना है, वो समझ लें आप ही को, एक इंसान को जमा करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो आप इमेजिन नहीं कर हम्म, सकते हैं कि वो फिर कितना, आप बिजी हैं तो फिर वो महा बिजी है, अच्छा। और हम ही ओके। समझ लें कि लगता है कि सारा काम मेरे 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 हिस्से का भी काम वही कर रहे हैं, लगता है। Let's talk about what we really wanted to talk about. जनाब, So लेट्स गेट द मीट। the exactly the background तो मैं इसका दूंगा थोड़ा सा, कि ये है कि अपना, we have obviously we've touched upon this on our previous discussion as well with Mustafa. We have our own cricket WhatsApp group जिसमें we talk about cricket and whatever, and कुछ ना कुछ कभी कभार कैलिफोर्निया लॉ के ऊपर भी बड़ी काफ़ी डिस्कशन होती है। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में क्या चीज़ लीगल है और सू कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस पे भी बातचीत रहती है हमारी। लेकिन उमूमन क्रिकेट पे बातचीत होती है। तो एक इससे पहले मेरे भाई ने मुझसे एक बात बोली। मेरे भाई ने बोला कि यार अपने पॉडकास्ट में ना डिफरिंग ओपिनियंस भी लेकर आओ, कि जो तुमसे डिसएग्री करते हैं या कुछ भी। तो आई वॉज ऑब्वियसली ओपन फॉर दैट, लेकिन उसके लिए या तो कोई बंदा है तो जो मुझसे लाइक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, देन उस पर बात हो। बंदे लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर जब तो वो चीज़ मुझे रोकती। तो जब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा एक अभी हाल ही में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार उस आर्ग्यूमेंट पे दोनों मुझे लगे कि वैलिड पॉइंट से हमने कोई बदतमीजी नहीं करी, बस आपस में एक बातचीत हुई थी, तुमने पॉइंट रखा, मैंने पॉइंट रखा। तो मैंने कहा इसको जरा इलेबोरेट करके थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। और नंबर वन ऊपर से ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेजिंग पे ना ये भी होता है कि समझ में नहीं, आई डोंट नो इफ इट गोज थ्रू। मुझे मुझे लगता है कि मैं शायद समझा नहीं पाता लिखकर, मे बी। तो मैं समझ रहा था कि when we talk face to face like this, we might be able to better put our points across, and then use that, and maybe educate the people who are listening to us as well, जो कि हो सकता है हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअली वाले पॉइंट ऑफ व्यूज रखते भी हो, और क्या पता वो मिक्सचर पॉइंट रखते हो हम दोनों का, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड मी ब्रिंगिंग यू ऑन एंड टॉकिंग टू यू अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक या यू. You took out time वेलकम। out of your schedule and agreed to talk to me about this. Um, before I want you to give an introduction of what we're going to talk about. Like, what do you think from your end is the synopsis of our discussion? What would you say? Like, how would you put that to someone who hasn't really gone through those WhatsApp messages as we did? थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सिनॉप्सिस, अच्छा सवाल है। मैं सिनॉप्सिस को इस तरह से पुट करूंगा, इसको मैं क्रिकेट टर्म्स में नहीं बताऊंगा, इसको मैं जेनेरिक टर्म्स में बताऊंगा। जो मुझे लगता है सिनॉप्सिस था हमारी उस डिस्कशन का, वो ये है कि शुड देयर बी अ सेकंड चांस। Okay. ये मुझे लगता है कि ये एक सिनॉप्सिस है। ठीक है, Yeah. जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, Hmm. क्या हमने अपने पास्ट में ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से क्या हमें अपना आने वाला कल या फ्यूचर जो है वो हम उस हिसाब से फ्रेम करें जैसा हम पास्ट में हमने कोई हरकत की थी, या हम पास्ट में अगर हमने कोई एक गलत काम किया उसको एक्सेप्ट किया, उसको बरी किया, उससे सीखा, और फिर फ्यूचर की तरफ हम मूव करें। और जब हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हों तो उस रास्ते में जब हम चल रहे हो, कोई बीच में और कहे यार तुमने याद है तुमने वो काम किया था पास्ट में, तुम तो ऐसे हो। ठीक है, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है? आई थिंक ये एक साइनॉप्सिस है हमारे डिस्कशन का। Or if I were, और हाँ, ये, बोलो 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 बोलो, हाँ, you मैं can ये continue. कहता कि ये जो चीज, ये पूरी जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये हम मोहम्मद आमिर के केस में को एज अ लाइक लेके हम चल रहे थे, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं Hmm. इंटरनेशनल एरिना में। सो या दैट वुड बी द सिनॉप्सिस एंड आई लेट यू स्पीक। राइट, और उसका इसका एक और समझ लो कि मिनी साइन अप से ये होगा कि इज देयर अ चांस फॉर रिडेम्पशन। आई वुड प्रोबेबली क्या कहेंगे, रिडेम्पशन की कोई गुंजाइश है नहीं इस पे हमारी। या अगर हम वह प्रिंसिपली हमारी जो बहस हो रही थी वो रिडेम्पशन के ऊपर थी, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ही देना चाहूंगा फॉर एनीवन हु इज लिसनिंग, व्हाई डिड वी टॉक अबाउट मोहम्मद। सबसे पहले मोहम्मद आमिर आई थिंक इज
Probably the most talked about cricketer on our group. If I wouldn't be wrong, top 3 Yep, में तो होगा वो. Top 3 में तो होगा वो at least, right? absolutely, without any doubt. Current cricketers. Obviously, we talk about the legends and Mhm. blah blah blah. Like in current playing cricketers, I think he's probably the most talked about cricketer, and with the Yeah, most divisive opinion as well. We talk about it. Babar yep. Azam obviously कोई divisive opinion नहीं होता उसका. Even विराट कोहली का Mhm. कोई divisive opinion नहीं है हमारे group में. But it's mostly like Mhm. Amir, I think, who divides a lot of opinion, and then also Yep. is the most talked about cricketer. So we've talked about Amir, I think, millions of times before this, और ये I Mhm. think हमारी debate भी बहुत मरतब हो चुकी है. तो उसमें कोई Mhm. नई चीज नहीं थी. नई चीज ये थी कि अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ. I'm forgetting the name of the cricketer जो इंग्लिश क्रिकेटर था यार. Ollie something. Ollie something Watkins. नाम था. Ollie Robinson, was it Ollie? Ollie Let me tell you the name. Ollie Robinson. Yeah, Ollie Ollie Robinson. Robinson. चलो तो Ollie Yeah. Robinson was debuting for England Mm. against New Zealand in the first test. I think it was yeah, it's in England. So a couple of weeks ago, so he was playing a test, and Yep. then he took his first wicket and blah blah, and obviously make the news. Like I couldn't care too much about it because honestly, like new cricketers come and go. तो उतना कोई exceptional talent की बात उसको और honestly उसको bill भी नहीं किया जाता as an exceptional talent. He was like one of those cricketers who make Yep. debuts. ठीक है. So Mm. he debuts, and then all of a sudden, I think a couple of days later, I think after the test match concluded, or I Mm. think during the test match, was it? Or after the test match concluded? I think it was. I think After it the was test. after. Yeah. हाँ. Yeah. तो after the test match concluded, उसकी कुछ prior tweets in 2012 and blah blah blah, कुछ ना they started to surface. People started sharing them, Mm. and where he appeared to have made some, sexist remarks or Mm. homophobic remarks, yeah, whatever. Like I Mm. would say hurtful remarks, yeah, Objectionable. objectionable Yeah. remarks कह देते हैं चलो. And at the Yeah. time he was what, 18, 16, 17, young Yeah. young guy. Yeah. He wasn't even 18. I think even younger. हाँ तो इवन यंगर, तो 14 15 16 का एक बच्चा Yeah. ट्विटर पे एंड अपेरेंटली क्वाइट अपेरेंटली जोकिंग, नॉट लाइक सेइंग Mm. कि डेथ टू सो एंड सो या फलाना, कोई इस तरह का कोई सीरियस नहीं था. ही वाज जोकिंग, यस, ऑब्जेक्शनेबल Mm. ट्वीट्स थी, यस, पर वो जोकिंग, लाइक यू कुड सी दैट, एंड एनीबडी हु सॉ दैट एंड ऑब्जेक्टेड टू इट Mm. could didn't object to the fact that he was joking, right? So ये बात तो clear है. Yep. So he came Mm. out and उसकी tweets बाहर आई, and then obviously he apologized for it, and then subsequently he got banned by the Mm. English Cricket Board. तो ICC का इसमें कोई लेना देना नहीं था, number one. तो the English Cricket Board took it upon themselves to actually suspend him, not ban him, actually suspend him. Mm. जो उस वजह से वो next test पे नहीं खेल सका. And so us basis पे, I think me and Farooq started having a back and forth, where Farooq said that it was not like, Mm. yeah, it was a big mistake, but let's just move on, like it's just like खत्म Yeah. करो, मट्टी डालो उस पे. He's apologized to it, agreed to it. मैंने फिर Yep. उसके टॉप पे बोला कि yeah, he should probably go through like some sort of an educational program where he's to learn about like Yep. sensitivities के sexism क्या होता Mm. है, and homophobic remarks क्या होते Racism. Yeah. हैं, racism क्या होता Yeah. है, blah blah, ये सब चीजें सीखे आगे बढ़े, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालो, थोड़ा सा उसको कम्युनिटी वर्क कराओ, एंड देन ब्रिंग हिम बैक टू द गेम. तो जिसपे you stepped in and you said कि and I'm paraphrasing here, you said कि hopefully Yeah. I wish you had the same views about some other cricketers who'd made similar Yeah. or who'd made mistakes in the past. Obviously you were talking about Mohammad Amir, and I knew that. तो Yeah. उस पे फिर हमारी डिबेट स्टार्ट हुई थी. तो let me put forward my beef with Mohammad Amir, right? My opinion on Mohammad Amir, to be honest, it shifts. लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम आता है where I really can't quote unquote forgive him of what he did is कि फिर मुझे नहीं दिखता कि how people or other cricketers will pay heed or will learn from that from that episode. कि अगर excuse me, अगर हम यानी कि किसी क्रिकेटर को या किसी भी कोई एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे किसी को, राइट? So it's not gonna really serve any purpose. It's that individual story, yes, maybe you reform a person from like Amir or Asif or Salman, but whatever, but it's not gonna make a big picture impact. ठीक है? जहाँ तक हमारी redemption की बात है, I actually agree with you. I agree with you कि redemption होनी चाहिए. अब if someone makes mistakes, even here in the US, जिसमें यहाँ पर बात होती है कि people go to jail for whatever offenses that they do, there has to be a way to reintegrate them back into the society where they can become Yeah.
people who can contribute, right? Who can be whatever they want to be. They can aspire to achieve their dreams, blah, blah. Yes, admit to their mistakes, but they move on from it. तो मैं उस पे कोई disagreement नहीं है मेरी. मेरा problem ये है कि sports is as much about entertainment. I think it's more about integrity. Why? From a spectator point of view, not from a professional point of view. Maybe even from a professional point of view, we can debate that it is about integrity. But from a spectator point of view, it is 100% about integrity. Why? Because when I see something on TV or on the ground, I want to know कि that's exactly what's happening. ठीक है ना? कोई play नहीं हो रहा, ये कोई drama नहीं चल रहा. It's not like if a bowler is bowling really well, I want to know that actually the bowler is actually bowling really well, not the batsman is trying to, not playing that well. तो मैं चाहता हूँ कि वो integrity बहुत important होती है एक sports fan की. So when something happens to that integrity, right? There's a reason why I don't watch the 2010 Australia tour of Pakistan, or why I have issues with Kamran Akmal as a wicketkeeper, because he lost kind of integrity where he didn't like run out Hussey, or if I'm remembering, it was Hussey or Michael Clark at the time. Remember that the test match mein jo throw aati and he didn't like break the stumps, which is such a natural, even from a non-professional like me. हम लोग तो बहाना ढूंढते थे यूं बॉल पकड़ के विकेटों को तोड़ने का, और every keeper in the world just breaks the wickets regardless. तो जब when you lose integrity ना, you kind of lose like यार maybe this I want to believe what's happening, but it's you not giving me the reason to believe it. तो मुझे मेरा प्रॉब्लम सिर्फ रिडेम्पशन के साथ मोहम्मद आमिर की ये है that he can redeem himself within 1 billion things he can do. He can be whatever he wants to be, but I think cricket field के ऊपर redemption वो मुझे थोड़ा स्ट्रेच लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि people will then make same mistakes and then we lose a talent like Amir for 5 more years and then repeat. एक cycle चलती रहेगी. Where does it stop? When does a youngster who gets pulled into the same position that Amir did in 18 say, you know what, Amir was 10 times more talented than me and he went through that and then never came back from it. Nobody gave him a chance. If I do this, तो मैं तो गया. लेकिन if Amir continues to have become the story that he has become, I will be like, yeah, ठीक है, पैसे कमा लूंगा, पकड़ा गया, I will agree to it and apologize and maybe 2-4 साल के लिए बैन हो जाऊंगा. And then, if I'm good enough, I'll make a comeback. ठीक है. तो वो जो एक repercussion होता है ना, वो मेरे ख्याल से खत्म हो जाता है if we redeem someone back into the sport. Redeem someone back into the society, yes, 1000% times. अगर वो कल कोई business खोलता है, if he starts, a clothing brand, I'm not gonna not buy those clothes. If they're good clothes, I'll buy it. Not gonna say कि अबे ये इसने मुल्क बेचा था या उसने sport fixing की तो मैं इसके कपड़े नहीं खरीदूंगा. That's bullshit. That has nothing to do with it. I will still buy his clothes. Yeah, if he opens up a restaurant, I'll still go and eat. मुझे कोई problem नहीं है उससे, because he's reformed and I've agreed to it. But चलो खैर वो हो गया, right? He come back to the sport. People disagreed with it. I was one of them. Ramiz Raja, Mohammad Hafiz, blah blah blah. People disagree with it. Fine. But it's also his attitude doesn't help, right? जो एक entitlement होती है ना उसकी, वो जब वो आ जाती है तो मैं कहता हूँ यार, एक तो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, फिर people like me had to bardashtify you, and we put it all aside, and I cheered for you when you were doing amazing against India in the Champions Trophy final. I cheered for you. I was with you celebrating those wickets. I wasn't feeling any less happy because you were picking the wicket. I was actually more over the moon. I didn't care who was picking it. So I was with you. But then if you give me that attitude of like, hey, I'm entitled to stay in the team because I'm fucking Mohammad Amir, regardless of my form, and I'm, so you start to believe your own hype. That's when I start to lose him. I'm like, hey, redemption, then फिर redemption कहाँ चलेगी? Redemption तो एक इंसान के character की भी होती है ना. So this is, I know I went for a long time, but that's where I'm coming from. ठीक है. I want to know where you're coming from. I think I know a little bit of तुमने जिस तरह describe किया था in your synopsis, but I want you to give you the floor and then you basically address to what I said also, and then give me your points as well. Same. Fair points. You have a very sound opinion. इसमें 2-3 चीजें हैं. एक तो रिडेम्पशन वाली बात हो गई एक, और फिर उसके बाद रिडेम्पशन के बाद
जो एटीट्यूड वाली जो बात की हाँ है, ठीक है, हाँ वो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। ठीक है पहले तो बात करते हैं जो उसकी रिडेम्पशन की जर्नी है ना, देयर इज नो डिनाइंग, नो डाउट कि व्हाटएवर ही डिड वाज रॉन्ग, was not supposed to be done, was unethical. इसमें कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि यार ये क्या कि तो हो गया ना, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ हाँ कुछ लोग इसमें ये बात कहते हैं कि यार वो 16 साल का था, 17 साल का था, भाई वो जिस उम्र का भी हो, ठीक है, उसने एक चीज गलत की है, he has to be penalized for that, and not just him, in my opinion even the board should be penalized because the board failed, ठीक है। आप जब एक एब्सोल्युटली प्लेयर को हाँ हाँ उठा के लेकर आते हो, सही है, ठीक है, वो जितना भी टैलेंटेड हो, आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई हम इंसान के बच्चों को टीम पे लेकर आएंगे जिनके सर में भेजा होगा, जो ये कुछ एजुकेट कर समझ दो उसे, सकते होंगे। ये एजुकेट कर दो एग्जैक्टली, या हाँ एजुकेट कर दो, आप उस पर इन्वेस्ट करो, ठीक है, टैलेंटेड है, आप उसको लेके चलो, उसकी फिटनेस पे फोकस करो, उसको ग्रूम करो और फिर उसको लेकर आओ। ये हाँ हमारे यहाँ ये होता है, अच्छा जी पीएसएल में परफॉर्म कर दिया, आजा भाई तू भी, हाँ अच्छा भाई यहाँ कर दिया, आजा भाई। वो नया एक पीएसएल में एक बॉलर है, वेरी गुड बॉलर, आई लाइक मुल्तान सुल्तान का जो है, वो दहानी के नाम से, कहानी हाँ हाँ वेरी गुड बॉलर, वेरी वेरी एनर्जेटिक, आई थिंक ऐसे हमें प्लेयर्स चाहिए फील्ड में, लेकिन कैरेक्टर है, उसमें ना अच्छा मुझे, कैरेक्टर हाँ, अच्छा कैरेक्टर है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एंड आई थिंक अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। हाँ बट अब अगर कल को उसका नाम आ जाए जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में कहानी खेलेगा, तो भाई ये क्या क्राइटेरिया है, ये आप एक क्राइटेरिया नहीं हाँ पीएसएल को उठा के लेकर आ रहे हो, यू नीड टू ग्रूम दैट गाय, ठीक है ना, आप उसको तोड़ दोगे अगर आप इस तरह से उसको लेकर आओगे, तो हमारा बोर्ड इन्वेस्ट नहीं करता, तो आप बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो खैर, तो आमिर के साथ जो हुआ, ठीक है, उसने वो पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा, ठीक है, he was a minor at that time, apparently जो उसकी एज थी, आई थिंक 17 इयर्स थी शायद, हाँ या शायद उससे भी कम, ठीक है, आज अब अभी उसकी 28 है, हाँ राइट नाउ ही इज 29 30, तो मुझे पता है 2 साल का हाँ डिफरेंस है। तो तो ये हुआ वाकया, सही है। अब उसके रेपरकशंस उसने फेस किए, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसको फिर रिहैब में डाला किया, जेल का भी उसने आई थिंक थोड़ा टाइम सर्व किया, फिर उसके बाद छह रिहैब महीने सर्व हाँ किया, 6 महीने 6 हाँ महीने और फिर रिहैब सर्व किया, फिर उसके बाद वो आया, आई थिंक उसकी 5 उसका बैन थोड़ा ज्यादा अरसे का था, लेकिन फिर वो शॉर्ट इन हो गया था, पहले लाइक एन ईयर और सो, वो भी कुछ रियायत उसको मेरे मिल ख्याल रही से है, उसमें आधा कुछ 6 महीने में उसको मिले, कोई ज्यादा कोई 6 महीने, शॉर्ट नहीं हुआ हाँ, तो ये इतना ज्यादा नहीं, हाँ, बट 4.5 साल उसने करा, लेकिन वो नॉट हाँ, लाइक 5 से 3 हो गया या 5 से 2 हो गया, एग्जैक्टली, फिर भी उसने पूरा एग्जैक्टली, टाइम गुजारा था ऑलमोस्ट हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसने गुजारा, जो भी उस हाँ वक्त के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस हिसाब से उसने अपना टाइम सर्व किया। हाँ हाँ आई एग्री, इंटेग्रिटी वाइज उसने चीज सही नहीं की, बट आप जब प्रोफेशनलिज्म की आप बात करते हो, तो प्रोफेशनलिज्म इज essentially implementation of the rules and regulations in a disciplined format, in a disciplined way, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको क्रिकेट के कहते हैं, आप उनसे कंप्लाई करके ग्राउंड में आते हो और खेलते हो, बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो और फिर अपने घर जाते हो, ठीक है। उसने सिमिलरली जो रूल्स डिसिप्लिन के थे उसने वो सारे कंप्लाई विद किए, सर्व किया अपना टाइम, एंड 5 साल के बाद ही डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ, सही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आमिर ने जो चीजें की, रियलाइज किया और अपना वर्डिक्ट लोगों के सामने लेकर आया कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है, गिव मी अनदर चांस एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस वोंट रिग्रेट इट, ठीक है। ये उसका एटीट्यूड था, व्हिच वाज अ वेरी ब्राइट एटीट्यूड। उसी दौरान में आई थिंक उसने अपनी एजुकेशन भी ली, बाय द वे, आई थिंक ही कंप्लीटेड सम बैचलर्स और हाँ समथिंग एज हाँ वेल हाँ ड्यूरिंग राइट दैट टाइम, ठीक राइट है। He was a very well groomed person. I saw his interview when he was about to make a comeback, and he was actually speaking pretty good English. Obviously, which पहले जो the kind of person he was, हाँ totally different था. So I was like, okay, at least he invested in himself, and उसके कॉन्डक्ट से लग रहा है कि वो वापस आना चाहता है। हमारे पास ठीक ऐसे है क्रिकेटर्स की एग्जांपल है, बल्कि मोहम्मद आसिफ का ही मैं नाम ले लूंगा आपके सामने। हाँ मोहम्मद आसिफ ने क्या किया, ठीक है, अपने रिहैब के बाद, और वो कहाँ गायब हो गया, नो हाँ वन नोस, राइट। he didn't give two He shits didn't about it care. हाँ हाँ Yeah, he didn't care, but this guy cared, right? So यहाँ हाँ से उसका एक मुझे एटीट्यूड नजर आया कि he wants to contribute, he's a hard worker, and जब आप किसी हार्ड वर्कर को देखते हो, ठीक है, वो हर्ट हुआ है, उसके साथ एक बैड पैच रहा है, उसको लेकर आओ और चांस दो, क्योंकि डिफिकल्ट मोमेंट्स में इसी तरह के लोग आउटशाइन करते हैं, लेकिन अंडर जो जो एकदम क्या कहते हैं उसको, जो एकदम नॉन रुकी से जो लोग होते हैं ना आपकी टीम में, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते और फिर वो इतना जबरदस्त परफॉर्म कर देते हैं कि आपको खुद हैरानी होती है। मोहम्मद हाँ आमिर वाज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, राइट अनप्रिडिक्टेबल। तो मोहम्मद आमिर का फिर उस टाइम पे बड़े कंट्रोवर्सीज हुई कि यार इसको नहीं लाएंगे, मैं नहीं खेलूंगा अगर ये आएगा टीम में, फिर वो 2 ग्रुप्स बन गया, फीस वाली आपने बात की, फिर उसके हाँ बाद इवेंचुअली ही केम इन, ठीक है ना। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, मेरा ये था कि यार देखो, जो उसने किया ना, हो गया, सही है, ठीक है, डिसिप्लिन का मामला था, प्रोफेशनलिज्म का मामला था, ठीक है, बट मेरे सामने वो था का वर्ड जो है ना, वो बड़ा सामने इम्पोर्टेंट आता है है कि यार था, सही हो गया,
ये चीज हो चुकी है, सही ठीक है। है। अब वो करना चाहता है कंट्रीब्यूट, उसके एटीट्यूड से नजर आ रहा है, उसके उसके एक्शन से नजर आ रहा है, जिस तरह की वो इंटरव्यूज दे रहा है उससे नजर आ रहा है। फिर उसने जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज्वाइन की, वहां पर परफॉर्म किया। फिर जो पाकिस्तान की जो लीग होती है, पीएसएल नहीं, दूसरी इंटरनल आई थिंक जो T20 लीग होती है, हाँ वो उसमें उसने परफॉर्म किया, सही सही सही। राइट। पाकिस्तान कप था आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। हाँ फिर उसके बाद पीएसएल में उसको पिक किया गया, पीएसएल में ही मेड अ कमबैक, ठीक है, वहां उसने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद दूसरी लीग्स ने उसको उठाना शुरू किया। फिर अचानक से उसको पाकिस्तान की कॉल है, और मुझे अभी भी वो मैच याद है, दैट वाज अ मैच अगेंस्ट इंडिया बाय द वे, ठीक मुझे है। तो और एशिया कप जिसमें T20 वाला जो एशिया कप था आई थिंक, हाँ आई थिंक सो, जिसमें 80 बांग्लादेश रन में। समथिंग पे, हाँ 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 बांग्लादेश में। बांग्लादेश, राइट, हाँ जिसमें हम लोग बड़े बैटिंग ली थी हमने, और हमें लेस देन 100 पे आउट हो गए थे। 80 पे आउट, फिर उसके बाद 84 पे आमिर आउट। आया था, हाँ वो जो एग्जैक्टली, पागे रन 3 दी थी। विकेटें एक साथ ले ली थी। आई मुझे रिमेम्बर अभी दैट। भी याद है, आई वाज इन डंकिन डोनट्स पे था मैं, शारा फैसल पे जो नहीं, डंकिन हाँ डोनट्स, वहां हाँ पर जो लाल कोठी के पास जो है, हाँ हाँ वहां हाँ पर था अपने फ्रेंड्स के साथ ही मैच देखने। हम लोग मैच देखने आए थे, हमने कहा था यार मजा आएगा, लेकिन वो जब बैटिंग देखी तो उसके बाद बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सारे पैसे वसूल हो गए जब आमिर ने वो 3 विकेटें ली, मतलब फुल लिटरली फाड़ वी दी थी वर उसने। लाइक, फाड़ दी हार थी। दी थी, मतलब डांस, फुल डांस ऑन हो चुका था, मतलब हाँ बहुत मजा आया था उस मैच में। फिर ठीक है, वो भी हम हार ही गए, बट एक इट वाज एंजॉयमेंट, फाइट ठीक है। दिखी तो ना, वहां फाइट से दिखी आपको वहाँ पे। फाइट देखी, एग्जैक्टली राइट, दैट गाय वाज रिलेंटलेस, ही वांटेड टू कम ऑन द फील्ड एंड ही वांटेड टू प्रूव एक्चुअली भाई ऐसे लोग तो मुझे तुम्हारी बात ढूंढ के काट रहा दो। हूँ मैं, तुम्हारी बात काट रहा हूँ, हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे याद भी है कि उस वक्त स्टोरी वाजंट कि इंडिया बीट पाकिस्तान, स्टोरी वाज कि वो जो मोहम्मद आमिर के 4 ओवर्स थे, दैट वाज द एग्जैक्टली, सीन। इवन दैट विराट वाज द कोहली स्पोक स्टोरी, अबाउट इट आफ्टर आफ्टर द गेम। एग्जैक्टली। इवन जो इंडियन ऑडियंस थी, 100% श्योर इंडियन ऑडियंस ने भी कहा यार 80 रन तो कुछ भी, वो उसी वक्त ही चले होंगे, ये तो हम जीत ही गए आराम से, इतना हाँ बैटिंग लाएंगे। जो उन्होंने मोहम्मद आमिर को जो देखा ना, वहां से जो एक वो, देखिए वो जो हमारे कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है, हम के बड़े फिल्मी लोग हैं हाँ बहैसियत कौम, ठीक है ना, हाँ कि यार वो आया था इतना बड़ा, फिर उसका डाउनफॉल हुआ, फिर वो डाउनफॉल से ऐसे हाँ। ऊपर है, वो एक फिल्म हमें नजर आती है, अंडरडॉग ठीक है। तो स्टोरी ना। हमारे लोग, और एक स्टोरी नजर आती है ना, पाकिस्तान इंडिया के इस तरह के ही हाँ है। तो हाँ जब ये चीज आई तो हमने कहा वाह जबरदस्त, आने दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने और परफॉर्मेंसेस दी, एंड ही वाज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आई थिंक मिकी आर्थर के साथ ही वाज, आई थिंक ओवरऑल ही वेंट फाइन। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का तो आप सबको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मैं कहूंगा, अगर उसने वो श्रीलंका के अगेंस्ट जो इनिंग्स थी, जो सरफराज ने और इसने जो पार्टनरशिप की थी, उसमें आमिर ने जो इनिंग्स खेली थी, आई थिंक 30 और या 40 हाँ समथिंग ऐसे इनिंग्स कुछ बना बनाए था। थे, हाँ राइट। वो नहीं बनाता तो वी वर आउट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, दैट ट्रॉफी वाज से लाइक आउट थे। द, एग्जैक्टली दैट वाज लाइक टर्निंग द पॉइंट। हाँ लोएस्ट एब। हाँ, टर्निंग पॉइंट वहां से ही हम ऊपर आए थे। तो ये है मोहम्मद आमिर, एंड दिस इज व्हाट हिज रियल स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन इज। अब मसला, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हर लोगों की जिंदगियों में भी होता है, हर बंदे का पास्ट होता है, ठीक है। पास्ट में ना हमने भी बचपनों में बड़ी ऐसी ऐसी हरकतें की, कभी आपको स्टोरी सुनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, भाई अच्छा ऐसे थे तुम, उसके ठीक लिए है ना। तो अलग से पॉडकास्ट उसके करेंगे। लिए अलग से एक पॉडकास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनसे जब आप अपने पास्ट को देखते हो, आप कहते हो यार मैं ऐसा था, चलो मैंने सीखा, आई डेवलप माई सेल्फ इन टू अ मच फाइनर इंडिविजुअल, ठीक है ना। मोहम्मद आमिर भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद, पाकिस्तान को जिताने के बाद, जब उस फ्लाइट में बैठ के पाकिस्तान वापस आ रहा होगा, तो उस फ्लाइट में बैठ के वो भी यही सोच रहा होगा कि यार आज से 4 साल 3 साल पहले मैंने क्या स्टूपिड हरकत की, क्या मैंने किया, क्यों करना था यार, हाँ काश मैं होता उसका, क्या इस क्या तरह मैं, के और तो मोमेंट्स, उसने इस भी तरह के और मोमेंट्स मुझे जी, एक्सपीरियंस करने को मिले। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली राइट। व्हाट इफ से एक वो व्हाट इफ वाली चीज मैंने एक सुन भी रहा था एक पॉडकास्ट में, वो कहा था कि यार कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मौका ना लाओ जिसमें आपको ये बोलना पड़े कि व्हाट इफ, राइट। यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, तो हाँ वैसा हो जाता, अगर मैं बड़ा बिटकॉइन पेनफुल सौ होता है। डॉलर पे बाय कर हाँ लेता तो मैं आज जो है मिलियनर होता, ठीक है। वो हाँ व्हाट इफ नहीं करो, सही है ना, वो गया, वो पास्ट इज पास्ट, ठीक है। वो राइट। फ्यूचर की तरफ देखो, इस बंदे ने ये चीज की, तो मुझे उसका ये एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा। और इसने नो डाउट बहुत ही अच्छा रिडेम्पशन किया मेरे हिसाब से। वो लोग जो कि इसकी इस होल परफॉर्मेंस के बाद भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि मुल्क बेच दिया, या बात ही नहीं करते, या तारीफ ही नहीं, ऐसे जर्नलिस्ट भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में जो अभी भी उसके पीछे ही पड़े हैं कि भाई तुमने ये हरकत की थी। यार देखो, पास्ट सबका होता है, ठीक है, वो हो गया, उसने तौबा कर ली, आगे बढ़ो। आपके दीन में भी नहीं है यार, आपके दीन में भी ये है कि अगर आपने तौबा कर ली है तो आप आगे आगे बढ़ो बढ़ो, एंड आगे जस्ट बढ़ो। फॉरगेट अब फॉरवर्ड, ये चीज जरूरी है। तो मेरा उन लोगों से यही गिला है कि यार देखो, ये चीज अब हटा दो, सही है कि उसने ये चीज की, अब वो करते पता है क्या, अब आमिर इस वक्त जो आमिर की पोजीशन है, जो एटीट्यूड वाली आपने बात की, वो जो सेकंड बात की मैं कर हाँ रहा हाँ था, आई एग्री विद दैट। आमिर राइट नाउ इज नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है। हर क्रिकेटर के साथ होता है, वो अपना 100% नहीं दे पा रहा, उसके पेस में इश्यूज आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस में इशू आ रहे हैं, और वो अपने परफॉर्मेंसेस की इश्यूज की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, ठीक या है। ओवरऑल मैनेजमेंट पे। पॉलिसीज पे, हाँ ठीक है।
मैनेजमेंट पे निकाल रहा है। शायद कुछ एक्सटेंट तक उसकी बातें ठीक भी हों, क्योंकि हमारा बोर्ड तो कभी भी अच्छा रहा ही नहीं हाँ, है। ये दैट्स तो अगर गोज़ आप विदाउट फहीम सेइंग। खान हाँ, साहब को भी आप बुला लें, मैं उनके नहीं, नहीं, सामने हाँ, भी यही कहूंगा कि वो मैं देखिए और वो भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि ओह आपकी या बात ठीक है। इन द पास्ट है मसले मसाइल हमारे यार, बोर्ड इट्स एन में शुरू से ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं। रन बाय ह्यूमंस, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल पाक एग्जैक्टली, साफ पहले भी इंसान थे, अभी भी एग्जैक्टली, इंसान है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मसले मसाइल तो हमारे बोर्ड में हमेशा से रहे हैं। तो और पॉलिटिक्स तो आपको पता है, हमारी कौम तो पॉलिटिक्स पे ही जीती है। हमें तो हाँ, शौक ही पॉलिटिक्स है। हम तो रात को घर फेवरेट पे पार्ट टाइम है, फेवरेट ऑफिस का, पार्ट टाइम है हमारा। हाँ ऑफिस का काम करके जब घर पे आते हैं तो डायरेक्ट ही शायद मसूद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमें देखनी है पॉलिटिक्स में, हमें समझना है। हम वो बंदे बैठना चाहते हैं कि जो सैटरडे वाले दिन जब चार दोस्त बैठे हों बैठक पे और चाय पी रहे हों, बिस्किट डिबो डिबो के, उस वक्त जो टॉपिक बात हो वो पॉलिटिक्स हो। इमरान खान ऐसा है और नवाज शरीफ ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। ये हमें हाँ, इसी चीज का शौक है। ठीक राइट। है, हम कोई क्रिएटिव बात वगैरह नहीं करती हमारी अवाम, अनफॉर्चुनेटली। तो पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो सकता है। मिसबा एंड कंपनी ने और वकार यूनुस ने कुछ किया हो पॉलिटिकल, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वल्लाहु आलम। आमिर का एटीट्यूड ठीक नहीं था। आमिर को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करके अपने आप को फिर से रिडीम करना, द सेकंड रिडेम्पशन, हम्म, दैट्स हाउ आई कोट इट, द सेकंड रिडेम्पशन, वो आमिर को करना चाहिए था। यार लोगों का काम बात करना है, ठीक है। राइट। वो टी शर्ट पे लिखा होता है ना, लोग क्या कहेंगे, वो हाँ, काटो उसको, आओ मैदान में परफॉर्म करो और फिर बताओ कि यार whatever bullshit you were speaking yesterday, I don't care. Look at who I am today. That's what Amir was supposed to do. Unfortunately, he just used his mouth. ठीक है ना। हम मुर्गी बहुत खाते हैं ना, जो जो हाँ। वो कहते हैं ना, जो जो कौमें जिस तरह का गोश्त खाती हैं तो वो फिर उनका मुंह भी उसी हिसाब से चलता है। ठीक है, तो हम राइट, मुर्गियां बहुत खाते हैं तो हमारा राइट। मुंह भी मुर्गियों की तरह चलता है। अगर हम घोड़े का गोश्त खाते तो हमारे अंदर बहादुरी ज्यादा होती, मुंह कम चलता। तो ये एक बड़ा मसला है हमारी कौम के साथ। तो वो भी आमिर आ गए और उन्होंने अपने मुंह चलाया और अपनी एक जो एग्जिस्टिंग फैन बेस, जैसे यू आर ऑल्सो सेइंग हाँ, यू आर ऑल्सो हिज फैन, उनको एक इम्पैक्ट किया, मुझे भी इम्पैक्ट किया आमिर ने। तो ये मसला है आमिर के एटीट्यूड के साथ। लेकिन अब जो वो लोग आते हैं वो कहते हैं देखो उसका एटीट्यूड, तुम्हें कल हम सड़क से उठा के लेकर आके तुम्हें हमने चांस दिया, आज तुम इस तरह से कर रहे हो। मेरा उनके अगेंस्ट भी इख्तलाफ है। आप हम्म। ये नहीं कह सकते, आप कल की बात नहीं करें, कल गया, कल हो गया गया नहीं, वो वो मैं ये। वो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ उससे हाँ, कि जो 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 कांस्टेंट हैमरिंग है ना उसकी पास्ट पे, मैं उस पे बिल्कुल तुमसे मुत्तफिक हूँ। कंप्लीटली एग्री विद यू कि व्हेनेवर आई वांट टू डिसएग्री और क्रिटिसाइज आमिर, if the only point I can think of is 2010, then I have to change my thinking, क्योंकि ये फिर फेयर नहीं है। क्योंकि एक बंदे ने अपोलोजाइज कर ली एंड देन तुमने जो अपोलॉजी की बात की थी, the reason why I'm still not pro Asif and Salman is because they didn't apologize right away, and actually they never apologized. अगर फैक्चुअली देखा जाए, सलमान बट जो अब आके सब इतने बड़े बड़े बातें करता है, एंड आई एम नॉट, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई ही इज इनवाइटेड टू बी a pundit on TV and educating games. अगर वो मोहम्मद आमिर की तरह who apologized right away, he was the first one off the board, उसको जिसने भी एडवाइस किया था is probably the best advice he has ever gotten, कि भैया देख तू फंस चुका है, सारे सबूत मौजूद हैं, अब अगर तू उसको ड्रैग करेगा ना तो तेरा जितना करियर बचा है ना वो भी गया। सलमान और आसिफ को छोड़, वो बुढ़े हो गए, वो उनको 5 साल 7 साल लगेंगे, दे आर डेड। तेरे पास अभी भी यप, चांस है, अभी फौरन मान ले, अभी फौरन मान ले तो कुछ होप होगी, कुछ होप होगी। यप, एंड ही बैंक्ड ऑन दैट बिकॉज उसको उस वक्त नहीं पता था कि 5 साल में वापस आ जाऊंगा, उसको नहीं पता था ऑनेस्टली। उसको शायद इस तरह की कोई इंडिकेशन भी ना बोर्ड ने दी होगी ना किसी ने दी होगी, क्योंकि बोर्ड के अपने लोग ही चेंज होते रहते इतने। तो वो अगर उस जमाने में एजाज भट्ट था वोडेवर, उसने उसको बोला भी होगा भाई तू हाँ कर ले, मैं तुझे बाद में ले आऊंगा 5 साल बाद, लेकिन तू हाँ अभी मान ले क्योंकि बचत हो जाएगी तेरी। तो आई डोंट थिंक कि वो उस वजह से उसने एग्री किया होगा, उसने उस वजह उसकी एग्रीमेंट की हुई होगी कि यार आई डिड समथिंग रॉन्ग, एंड let me man up and own up to it. So to his credit, यप, I 100% agree, जब उसने own up कर लिया, apologize कर लिया है, वीडियोस कॉन्टेंट्स बना लिए उस पे, तो उसका पास्ट बार ब्रिंग अप करना इज नॉट वर्थ इट, वो मैं उससे नॉट एग्री राइट। करता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट राइट। मेरा जो प्रॉब्लम, लाइक आई सेड, आई थिंक मोर ऑन द साइड कि वो आ क्यों आया टीम पे, आई थिंक वो तो एक फिलोसॉफिकल डिबेट है, उस पर पढ़ना फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर आमिर से रिलेटेड नहीं है, फिर बहुत सारे प्लेयर्स से रिलेटेड हो जाएगी वो, जैसे कि क्या नाम है आपका, नासिर जमशेद है, शर्जील है, व्हाटएवर, ठीक है ना, वो फिर सब उसमें आ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ो फॉर अनदर टाइम। आमिर से मेरा प्रॉब्लम ये था कि यार इफ द गाय हु अपोलोजाइज्ड is not the guy I'm seeing right now. If he, all he had to do to win people like me over was to show a little bit of humility, little bit of like gratitude. Okay, yaar, you know what Waqar is doing or what Misbah is doing, I don't like, but I can also not disagree with the fact that Misbah was the guy who brought me.
back to the team. He fought. He was the captain. Hmm. He knew Afridi was against it. He knew Hafiz was against. Hafiz was a huge voice in that team, by the way. Yeah, It no still doubt. is. He is still, I would say. Still is. He's a huge Yeah. voice. ऐसा नहीं है कि कोई हफीज ने Yeah. कुछ बोला तो इग्नोर कर दिया आपने. Hafiz Hmm. was a voice in the team. तो अगर वो बोल रहा है कुछ, Yeah. उसके बावजूद मिसबा took and stand and said, you know what, Hafiz, have you Hmm. heard your opinion, but I want him in the team. Hmm. तो उसका ही लाज रख लेता है. वो थोड़ी सी ह्यूमिलिटी दिखाता है, कहता है कि यार, you know, I'm having some difficulties. I would like to resolve them behind closed doors because I have too Hmm. much respect for the fact कि उन्होंने मुझे रिवाइव होने में कितना हेल्प की थी. यस, उन्होंने Hmm. जो भी किया होगा, मुझे मैनेज नहीं किया. 10,000 रीजंस हैं. वो बहुत सारी Hmm. चीजें लेके आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, बुमराह को इतने मैचेस नहीं खिलाते, मुझे इतने खिलाए, व्हाटएवर. बुमराह वाला ही वो समझ अलग लो। चीज है. दैट्स अनदर थिंग मैन. वो अलग Hmm. चीज है. इफ यू हैव दीज लेजिटिमेट कंसर्न्स, you go and talk to these people who actually brought you in. अगर तुमसे कोई उनको genuine मसला होता तो तुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते. nobody would have cared for you. ठीक है ना. Hmm. और इसके बावजूद भी, और तो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये था, चलो अगर वो परफॉर्म कर रहा होता, उसके बाद उसको टीम से निकाला होता ना, जी, मैं उसकी फ्रस्ट्रेशंस को बाय करता. मैं कहता देखो यार, फिर तो एक बंदा बजा रहा है टीमों की, एक बंदा आपकी विकेटें ऊपर से उठा रहा है सारी, एक Hmm. बंदा आप इतना फॉर्म में चल रहा है, आप उसे बड्डा करके बैठ गए हो एज मैनेजमेंट. आप उस क्योंकि उसका एक ओपिनियन है, क्या पता उसका एटीट्यूड है, व्हाटएवर, हु केयर्स इफ ही इज परफॉर्मिंग, Hmm. देन यू लिव विद इट. टू बी ऑनेस्ट, Hmm. शोएब अख्तर के साथ भी यू लिव विद इट, राइट? टू लिव विद हिम. Yeah. But for him to go on the offensive after being a non-performing bowler for the good past 3 years at least, I think post Champions Trophy he hasn't had a Yeah. memorable performance कोई पाकिस्तान significant, शर्ट में. yeah. कोई मुझे तो याद नहीं आ नहीं, रही कि memorable performance in Pakistan shirts. हाँ, वो BBL yeah. में कुछ किया उसने, या बांग्लादेश में, या IPL में, that's a different Hmm. thing. वो अलग, Those are different. वो बच्ची लीग्स हैं. पाकिस्तान के Hmm. कलर्स में अगर उसने कुछ किया होता तो मैं कहता यार चलो ठीक है, is worthwhile, you know, investing. Hmm. But he Chance. honestly didn't do. तो उस वजह से मुझे लगा Agreed. वो टीम से बाहर निकला. तभी मुझे लगता है कि उसका जो एक क्लेम है ना कि मुझे पॉलिटिक्स की वजह से निकाला गया, is just, Hmm. you know, sour grapes. कि यार कि Hmm. आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे. everyone knows that, even people who were supporting him, Hmm. they know it कि he wasn't performing. ठीक है ना. तो Yeah. उसको legitimate cases पे निकाला है. हाँ, उसके पीछे कुछ भी reasons हो, but on the you can't argue. अब जैसे Yeah. लोग कहते हैं यार यूनुस खान को कैप्टन से निकालने में साजिश की थी लोगों ने, प्लेयर बंदियां करी थी. हाँ, अगर की भी थी, लेकिन यार can you deny the Yunus fact Khan, कि Yunus Khan was yeah, not performing as the was captain? not. Yeah. He Yeah. he was would not have been, performing. वो बहुत अच्छा कप्तान होगा, लेकिन जब वो बैटिंग में स्कोर नहीं कर रहा तो फिर वो क्या कर Hmm. रहा है? फिर तो Yeah. कोच बन के और बैठा यूनुस है खान ना. की personality issues भी थे. He had a very hard personality. हाँ, Captain has to it- be flexible. तो वो he didn't चलो match that. Yeah. चलो अगर वो हार्ड Hmm. शेल बनना भी है, उसे बन जाए. इमरान खान की तो हार्ड शेल बन जाए. इमरान खान gave 100% Hmm. 10% on the field. He was scoring. He was Imran Khan is different big. persona. Yeah. Like वो he was like contributing तो टीम में contribute तो कर रहा था. अगर इमरान खान भी contribute नहीं करता ना, तो उसके साथ जितने भी लोग होते हैं ना, सलीम मलिक एंड जावेद मीर, would have been like, ओए यार तू बातें तो बड़ी बड़ी Hmm. करता है, तुझे खुद तो कुछ करता नहीं फील्ड पे, हमसे क्या किस Hmm. किस बेसिस पे करवा रहा है. यूनुस खान had the same problem where he was this massive attitude. Looks good with if you're scoring hundreds every game. Looks Hmm. good if you're contributing, you know, as a batsman in the team, and then you can demand कि बेटा मैं तो खड़ा रहता हूँ. मिसबा क्यों चला था लंबा? मिसबा इसीलिए बिल्कुल इसीलिए चला कि उस पे, हालांकि वाहिद बंदा था. उसके कोई सपोर्टर्स नहीं थे टीम में. यूनुस खान was not a supporter. Yeah. अफरीदी was not a supporter. हफीज for, you know, some time was not a supporter. जितने भी सीनियर्स थे उस जमाने में, quote unquote, was not a supporter, but he was there because उसको उठा के क्या, जो बची कुची टीम स्कोर कर रही थी वो भी नहीं करती. So Yeah. he stayed there with his performance. He fought with the Yeah. management with his performance. आमिर खान, मोहम्मद आमिर का प्रॉब्लम ये था कि he used this guise of politics Yeah. to hide the fact that he's been shit for the past 3 years, to be honest. तो Hmm. मेरा प्रॉब्लम, मेरा honestly वो प्रॉब्लम उस वजह से मुझे थोड़ा सा वो चुभता है. तभी मैं कभी कभार Yeah. वापस चले जाता हूँ कि यार तू किधर था, क्या like you came from I know. that. और फिर वो जो attitude, like फिर वो you Yeah. can't help but going back and saying yeah bro come on, like prove yourself Yeah. on the field. Now you're Exactly. तुम अगर टीम में खेलोगे तो तुम लीगली खेलोगे. I'm not gonna be complaining because तुम हाँ. कोई गन पॉइंट पे रख के थोड़ी सेलेक्ट करता है कोई अपने आप को. आप Hmm. सेलेक्ट हो रहे हो, लेकिन अगर बिल्कुल. परफॉर्म करो तो आप बेहतरीन हो. लेकिन हाँ. आपने उसको जो एक आप बना दिया ना कि मैं और शोएब अख्तर के जैसे इश्यूज होते थे. You're not शोएब अख्तर. Yeah. शोएब अख्तर was performing and then he had issues with management. Hmm. तो वो that was a different thing. हाँ भाई वो शोएब अख्तर तो वो तो he was a rebel. ठीक है. हाँ. वो तो ठीक है. वो तो great bowler, but again his personality, even आप आज भी उनकी वीडियोस वगैरह देखो तो he has a rebellious overall attitude. वो हाँ. सिस्टम को कहता है मैं नहीं मानता. वो मैं इस नहीं तरह का मानता. बंदा है.
ठीक है, वो गट थोड़ा फीलिंग वाला सॉफ्ट बंदा। कॉर्नर नहीं है। एग्जैक्टली, आमिर तो इज अ डिफरेंट पर्सोना ऑल टुगेदर। और आमिर, हाँ वही बात है ना यार, आप 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 परफॉर्म करो, और परफॉर्मेंस आपका एटीट्यूड जनरेट करेगी। बिल्कुल। आपकी जबान आपका एटीट्यूड जनरेट नहीं करेगी। कोई फायदा नहीं होगा, आप आओगे बोलोगे ये जो मिसबाह उल हक और वकार यूनुस है, इसकी वजह से जो है ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब मुझे ये बताओ, आपकी इस सेंटेंस से मिसबाह और वकार को कोई फर्क पड़ेगा? मिसबाह और वकार बोलेंगे नो कमेंट्स करके आगे बढ़ जाएंगे, वो रहेंगे कैप्टन कोच जो भी है, और वो चलाएंगे टीम को जब तक, हाँ अनलेस के बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस हो तो फिर उनकी पोजीशन जेपरडाइज हो सकती है। बट राइट नाउ दे आर द कोच एंड दे आर लीडिंग। आप अपने बारे में सोचो ना, आपके साथ क्या होगा? आप अगर पाकिस्तान टीम में आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? आप चाहोगे, कोशिश करोगे मैं काउंटी खेलूं, या आप कहोगे मैं ये जो दूसरी T20 लीग्स हैं उनमें खेलूं? हाँ वहां हाँ पर भी अब कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो है किसी को भी ले लेंगे, पुराना नाम है। वहां पर अपनी करंट परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई पिछले 10 मैचेस में दिखाओ स्टैट्स, क्या किया है तुमने। ठीक है, सही। वो आपकी मीडिया एक्टिविटी भी अब तो देखते हैं, अब तो मीडिया एक्टिविटी देखी जाती है बिल्कुल बिल्कुल। प्लेयर की। ठीक है, ये जो ऑली रॉबिन्सन वाला जो हुआ है, ये हाँ ऑली रॉबिन्सन क्यों हुआ? ये ऑली रॉबिन्सन बैड मीडिया की वजह से हुआ है। दे डोंट वांट अ पर्सन ऑन द फील्ड हु हैज अ बैड मीडिया। ठीक है, दैट्स व्हाई उन्होंने क्योंकि हटाया, वो और फालतू उसकी का प्रेशर है, वो फालतू का प्रेशर है टीम पे अभी। एग्जैक्टली फालतू का प्रेशर। उन्होंने बोला हमारा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो इतने हैं टाइम हमारे नहीं है। पास बैठे हुए हाँ हैं, क्यों ले भाई हमें? ठीक है, अब होगी इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद वी विल लुक इनटू इट। ठीक है ना? वो खैर, वो मेरे, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, वो एक अलग चीज है। बट द हाँ थिंग ठीक इज है। दे डोंट वांट बैड मीडिया। अब हाँ आमिर ने ये जुमले कहे हैं, इन जुमले के कहने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों चाहेगा कि भाई इस शख्स को हम लेकर आए फील्ड में? क्योंकि इसने ऑलरेडी एक बैड माउथिंग की है। लेट्स अज्यूम ये परफॉर्म भी नहीं करता, तो हम पर दो निश्तर लगेंगे हमारे सीने पे। पहला निश्तर कि भाई एक तो इन्होंने आपको गालियां दी, आप फिर भी इसको लेकर आए, ऐसे खराब एटीट्यूड के साथ आप लेकर आ रहे हो। और दूसरी चीज, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, ना PSL में परफॉर्म कर रहा है ना कहीं और, उसके बावजूद भी आप, ठीक है पोटेंशियल है, ही नीड्स ग्रूमिंग। ठीक है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज से बैक ऑफ करता है कि हम इसको ग्रूम भी नहीं करेंगे, हम इसको कैंप का हाँ हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, या NCA में नहीं आने देंगे या समथिंग, तो फिर वो ज्यादती तो वो जाती है। होगी, हाँ वो तो वो जाती है, वो आइडियोलॉजी। जाती है जब ठीक तक है, वो आपका एक लेकिन प्लेयर है जो कि विलिंग, लाइक रिटायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ इज नॉट रिटायर्ड, देन एग्जैक्टली, एनसीए इज में जस्ट आए, 28 बॉलर्स ईयर्स के साथ ओल्ड। काम करे, बॉलर्स के साथ काम या करे, अपना एग्जैक्टली, अपने आप फिटनेस को पे काम करे अपनी। फिटनेस पे काम करे। तो जो कि सबसे हाँ। बड़ी एक और इशू उसके साथ ये भी था कि वो जो 5 साल उसने जो था, आई नेवर सॉ हम्म। कि इवन शोएब अख्तर एडमिट्स दैट कि यार आप मुझे दिखे हम्म। नहीं यार, भागते दौड़ते। लाइक हम्म। आप ऐसी मुंह उठा के बस 6 महीने पहले बैन खत्म होने से पहले हम्म। आप, दैट मीन्स नथिंग। आपके घोड़े गए उस रिटर्न। वक्त तक। आप एक बॉलर हो तो आपको तो वो मशीन तो चलती रहनी चाहिए। बल यानी कि आपको सड़क पे हम्म। खेलने को तो मना नहीं किया था ना, कि हम्म। आईसीसी वहां पर आकर रोक लेती आपको, या किसी ग्राउंड में मैंने जाके। सुना है कि वो, मैंने सुना ही वाज प्लेइंग लिटिल बिट लाइक, बट ही वाज नॉट ऑन द कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, कैमरा बट में ही वाज हाँ स्टिल अराउंड। हाँ, हाँ बिकॉज वो अपनी ग्रूमिंग पे ज्यादा काम कर रहा था, लाइक ये हाँ जो एजुकेशन वाली मैंने which is बात की है, fair, वो चीजें। which is हाँ, fair। लेकिन वो लाइक उसको ही मैं वाज उसका स्टिल मैं ब्लेम, अराउंड। हाँ या। उसका मैं ब्लेम उसको 100% इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि अगर जब वो उसका बैन खत्म भी होता तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाओ टीम में अभी आ जाओ। पीसीबी शुड हैव, या। लाइक मेरा उस वक्त भी स्टैंस ये था कि इसको 1 साल ना सर्किट के अंदर घुमाओ। उसको हाँ। बोलो कि भाई तुम इवेंचुअली टीम में आ जाओगे, ठीक है, हम्म। हमारे पास अभी कोई इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर एज एज इज भी नहीं है, तो इवेंचुअली तुझे आना तो हम्म। है। तो अगर मैं तुझे हम्म। लाना ही है मुझे, तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा रनिंग पोजीशन में आओ। अभी आके हम्म। इंटरनेशनल टीम इज नॉट द प्लेस वेयर यू गेन योर मोमेंटम बैक। नो, यू गेन योर मोमेंटम बैक या। इन प्लेइंग विद स्मॉल लीग्स, या या। क्या कहते हैं, 4 डे क्रिकेट खेल के अपना मोमेंटम बनाओ। 4 डे क्रिकेट। या, हाँ 4 डे क्रिकेट दैट्स वेरी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी। तभी 4 डे मैं क्रिकेट, हाँ। दहानी को भी मैं समझ रहा हूँ कि टेस्ट में तो करीब करीब नहीं लाना चाहिए उसे। उसको ये सबके साथ यही हुआ, दानी एक हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ये सारे प्लेयर जब T20 से, शादाब खान इंक्लूडेड, 4 डे क्रिकेट खेली नहीं है इन लोगों ने, और इनको बस PSL से उठाया क्योंकि वो मीडिया, अगेन मैं मीडिया वाली बात करूंगा, दे हैड गुड मीडिया। हम्म, उन्होंने कहा ये गुड मीडिया वाले लोगों को डालो, भाड़ में गई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, भाड़ में। ये हो रहा है हमारे बोर्ड में। ये ठीक तो है, कि है। वो सोच नहीं पा रहे कि भाई हमें किस तरह से, वो चाहते हैं हम जीते भी, लेकिन हमें वाह भी मिले, हमें अच्छी मीडिया भी मिले। तो एक काम ही करते हैं, ये जो अच्छे इमेज जिनका बन चुका है PSL में थ्रू जो देयर गुड बॉयज है। परफॉर्मेंसेस, इनको चांस दो। ठीक है, हाँ या जब उनकी इतना फिट अभी होगा भी, अब शर्जील खान जो है, ठीक है, आई लव दैट प्लेयर, आई लव दैट, जिस तरह के वो शॉट मारता है फुल टाइमिंग से, और जो नॉन पावर है चैलेंट। उसके शॉट में, हाँ या राइट, ही इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। बट द इशू इज कि भाई तुम अपनी फिटनेस पे काम करो। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा शर्जीन खान बैटिंग कर रहा हुआ। ठीक है, अगेन मैं वही पास वाली बात उसकी कोई सामने नहीं रह रहा। ठीक है, उसने किया वो PSL में जो भी मसला हुआ, पता नहीं सॉरी बोला नहीं बोला, वट एवर, हाँ आई जस्ट कीप दैट ओवर देयर।
परफॉर्म भी कर रहा है, बट स्टिल आई वुड वांट हिम टू गेन सम फिटनेस एंड देन कम टू द साइड। सिमिलरली आजम खान जो है, अब आजम खान बच्चे का क्या, ठीक है, अब उसके पीछे भी एक बैड मीडिया लगी हुई है, उसके पीछे भी एक नेपोटिज्म का क्वेश्चन मार्क जो है वो चल रहा है, लोग बात करते हैं। आजम खान, एंड आई थिंक ही विल डू इट, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ही विल डू इट, कि वो परफॉर्म भी करे और साथ साथ में भी फिटनेस पे काम करे और फिर और वो लेजिटिमेट किया है जगह उसने, बनाए अपनी। लाइक ही इज कम अ लॉन्ग काफी वे। हद तक, वो शुरू से काफी हद तक। जिस जिस हम्म, साइज में वो अभी है, इससे कुछ आई थिंक डबल तो था वो 2 साल काफी, पहले। हाँ, तो उसने आराम कम से कर उसने रहा है, लूज किया है। उसका ग्रोथ है उसका। एग्जैक्टली। तो वो देखो, हर किसी प्लेयर की अपनी जर्नी है। देखो मैं उससे भी एग्री करता हूँ। मेरी 2-3 दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसने नहीं बल्कि उसकी कोच ने दिया था कि, सॉरी नॉट कोच, फैफ डुप्लेसी ने दिया था कि नॉट एवरी प्लेयर नीड्स टू हैव अ सिक्स पैक। ऐसा नहीं होता कि हर प्लेयर के पास सिक्स पैक हो तो ही वो क्रिकेटर बन सकता है। वो बेसिकली आजम खान या की बात कर रहा था वो, कि बिकॉज ही वाज सेलेक्टेड इन द स्क्वाड उस वक्त ना। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई डू यू थिंक ही इज फिट इनफ फॉर द टीम, तो बोला क्या, लाइक या आई मीन यू डोंट नीड टू हैव अ सिक्स पैक टू। तो आई एग्री विद दैट, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट यू आल्सो, फिर आप ओवर कॉम्पनसेट। लाइक इंजमाम उल हक वाज नॉट द फ्लैशिएस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, but नो, नॉट एट ऑल। he more than overcompensated in his batting. थ्रू हिज बैटिंग, Saeed बिल्कुल। Anwar was the laziest fielder in the world, but he लेजी, इवन overcompensated. लेजीएस्ट इन द नेट्स, इवन लेजीएस्ट इन द हाँ, नेट, वो बंदा नेट्स भी नहीं करता था, वो बट इंजमाम से आता था वो। वर्स था, इंजमाम से वर्स था वो हम्म, एज अ फील्डर, यानी कि आप इससे देखें तो। लेकिन हम्म, ही मोर देन ओवर कॉम्पनसेटेड विद हिज बैटिंग। तो या तो आप वो बैटिंग। हो, या तो आप वो हो कि यप। जो आपका ट्रेड है, अगर आप बॉलर हो तो आप हम्म, ओवर कॉम्पनसेट ऐसा कर रहे हो कि आप कहते हो यार चल खैर है यार, भाई फील्डिंग में कोई यप। और थोड़ा सा और भाग लेगा तेरी जगह पे, लेकिन तू मुझे जो दे रहा है ना वो कोई नहीं दे रहा। या तो आप वो बनो, एग्जैक्टली। या तो वो बनो। तो शर्जील्स एंड आजम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, in even हम्म, Amir, if you हम्म, you have a bad attitude, ठीक है, fine, but you हम्म, better be like picking up those wickets at the top order, man, or you being यप। very tight, you economical, जिसमें आपको कहेंगे यार ये बंदा इसके ओवर निकालो। अब मोहम्मद आमिर को इसके बच्चे निकालो, बच्चे बिल्कुल। अटैक कर रहे होते हैं यार, it's like it's not, it's embarrassing for him. बिल्कुल। In a side, in Karachi Kings side में मोहम्मद इलियास is the main guy। जो लास्ट गेम तुमने हम्म, देखा था लाहौर के साथ, मोहम्मद इलियास was the हम्म, guy who bowled the last over. If I was या, मोहम्मद आमिर, I would be like, bro, like that's embarrassing for me कि मुझे सेकंड लास्ट ओवर दिया, which granted he सेकंड bowled लास्ट ओवर, really well, which he ही did bowl, बॉल्ड वेल, या, he bowled well, but I would have काफी एक expected, एक सिक्स पड़ा था इसमें उस हाँ, वक्त, या। I would have expected आमिर to be the guy जिसको इमान वसीम जाए और दे बॉल कि ये ले 20-15 रन रह गए आखिरी ओवर में, तू बॉल कराएगा, but he went with Ilyas, so that gives you an indication कि यार भाई something is wrong with your like या। performance. So you bring it up to a level where even Karachi King में भी you have people saying, even I'm sure वसीम अकरम भी इसमें इस पूरे हिस्सा होगा इस चीज का, where they would have planned कि यार कौन बंदा आखिरी ओवर कराएगा। तो वसीम अकरम इज सेइंग कि यार आमिर को जरा सा ना अभी नहीं करवाना, ये पिट पिट जाएगा, ये 20 रन भी खा लेगा आखिरी ओवर में, तो ये इलियास से कराओ। तो इलियास, इफ इलियास हु इज नोवेयर नियर लाइक इंटरनेशनल अरीना फॉर अस, एटलीस्ट वो या। स्क्वाड के करीब करीब भी नहीं है ना, वो कंटेंशन में होता है। तो इफ ही इज बीइंग रिलाइड ऑन टू बॉल, एंड ही टू हिज क्रेडिट बॉल्ड अ रियली गुड लास्ट ओवर, तो या। और ही इज बीन बॉलिंग रियली वेल इन पीएसएल रिगार्डलेस एनीवे। तो या। इफ ही इज बिकमिंग द मेन गाय ऑफ कराची किंग्स versus Amir just being like not being there, so that's a problem. That I think अग्रीड। वो मेरा ज्यादा इशू है। I think या। to paraphrase, I think go back to our original argument, principal argument of redemption. I think I can live with people who had issues or corruption issues coming back reformed. बहुत जरूरी keyword is reformed, जिसमें वो या। admission of guilt is very very important, तो जो कि आमिर बिल्कुल। checks those boxes, education checks those boxes, उसने अपने आप को improve किया है, ग्रूम किया। तो I can live with that। हाँ, मेरा personal opinion, I would rather not, but if that happens, I'm not gonna be like on the streets protesting against it. I'm not या। gonna be like Mohammad Hafiz saying कि मैं नहीं खेलूंगा टीम में because Amir is playing। शायद मैं उस लेवल तक ना जाऊं, शायद मैं या। उस एक्सटेंट तक ना जाऊं, हाँ। लेकिन if you make it to the team, then I expect a little bit of modesty and humbleness या। in your attitude, जिसमें even आपके साथ बुराई हो रही हो, granted आपका गुस्सा जायज है, आपका कुछ जेन्युइननेस आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो, मैनेजमेंट आपके साथ आपको फालतू में धकेल रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट वो फिर दिखना भी तो चाहिए। लाइक या। मैं इतना कोई साइंटिफिक बंदा नहीं हूँ स्टैट्स का बंदा, तुम भी नहीं हो उतने, तुम शायद मुझसे ज्यादा ही होगे, बट इवन इफ यू आर सेइंग कि यार उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही, तो दैट गोज टू शो कि यार नहीं होगी, ढूंढने से भी नहीं मिल रही। या। तो या एग्जैक्टली। या तो आपका वो वहां पर आप कॉम्पनसेट करो उस चीज को, इतना परफॉर्मेंस को इतना आप लेके आ जाओ कि मुझे ऐसा बंदा बोले कि हाँ यार, डिस्पाइट हिज एटीट्यूड, डिस्पाइट हिज हिस्ट्री,
चल खैर है, खिला टीम में क्योंकि ये मुझे मैच जिता रहा है. Hmm. तो that Exactly. kind of तो Yeah. that would be my, I would say, Hmm. journey from where I've from where I started before I talked to you. तुम्हारी क्या Exactly. पर्सनल? Yeah, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार आप अपना करंट एटीट्यूड, कुछ नहीं होता यार आपका. मैं सिर्फ आमिर की भी एग्जांपल को आप साइड में करो, मैं एक नॉर्मल क्रिकेटर की बात करता हूँ, बल्कि वो भी छोड़ो, मैं टेप बॉल क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं ना गलियों में, उसकी बात कर लेता हूँ कि यार मैं अगर अपनी टीम का कैप्टन हूँ, या मैं अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ अपने प्लेयर्स के सामने कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे स्ट्रैटेजी है वो, लेकिन ग्राउंड में मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो मुझे भी बुरा फील होगा यार कि मेरा एटीट्यूड देखो, मेरी बातें देखो और मेरे एक्शंस देखो ग्राउंड में. ठीक है, दे आर नॉट कोरिलेटिंग. ठीक है, बैड पैच होता है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आई हैव टू ओवरऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय टीम इन सम फॉर्म सो दैट माय टीम लुक्स एट मी कि यार हाँ हमारा कप्तान है, ही इज परफॉर्मिंग, तो यार ओके लेके चलो. ये एक नॉर्मल सी बात है, ये हर बंदे के लिए होता है. एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. यही चीज हर क्रिकेटर पे और आमिर पे भी एप्लीकेबल है कि यार अपने एटीट्यूड को ठीक करो. अपने एटीट्यूड की बेसिस अपना मुंह ना बनाओ, बल्कि अपने एटीट्यूड की बेसिस अपने एक्शंस बनाओ ग्राउंड में, और डिलीवर करो, और डिलीवर करके अपने कंटेम्पररीज का मुंह बंद करो. ठीक है, वो द बिगेस्ट, the tightest slap that you can give to anyone is by just remaining quiet and through your actions. बिल्कुल. That's जिस तरह it. मोहम्मद हफीज is an example of that, जिसको इतना लोग Mohammad क्रिटिसाइज Hafiz करते is हैं. the best example. Exactly. वो बंदा Mohammad Hafiz चांस ही नहीं दे रहा against, आपको, चांस ही नहीं दे रहा आपको yeah, कि क्रिटिसाइज करो. वो बंदा हर परफॉर्म. मैच में परफॉर्म कर रहा है, हर मैच में तो परफॉर्म कब कर तक रहा आप यानी कि है. Exactly. Even शोएब मलिक भी बीच में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन आप शोएब मलिक के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि यार आप तो माफ कर दो, लेकिन हफीज बैटिंग, बॉलिंग, ही इज वाइब्रेंट ऑन द फील्ड, हर तरफ से ही इज जस्ट, आप कह नहीं सकते कि हफीज शुड टेक अ रिटायरमेंट बिकॉज ही इज डिलीवरिंग. सही है, और अगर आप उसको रिटायर कर भी देते हो मजबूरन, तो तब भी उसको हर दूसरी लीग अपनी टीम में रखेगी कि भाई आओ हमारे लिए. ठीक है ना, आराम से. उसके साथ फिर टीम भी लाइक जो सिंपैथीज हैं फैंस की, वो उसके साथ ही होंगे अगर वो किसी तरह से उसको टीम से पुश ऑफ भी कर दिया जाता है. तो दैट्स हाउ वी डेवलप दोस सिंपैथीज वेयर समवन लाइक मी हु हैज वॉच्ड हफीज लाइक थ्रू द रैंक्स बचपन से लेकर समझो 2002 या 3 की जो 2001 में जब उसने शारजा में डेब्यू किया था, वहां से उसकी जर्नी मैंने उसकी देखी है एज एन ओपनर और ऑफ स्पिनर. तो उसकी बड़ी जर्नी रही है यार. आवाज आ रही है? हाँ आ रही. हाँ, तो उसकी पूरी जर्नी रही है. तो लाइक ही इज द क्लासिक एग्जांपल. और व्हाट इज द आयरनी इन दिस, कितनी स्ट्रेंज है कि हम मोहम्मद आमिर को हफीज का एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज दे हैव हैड इश्यूज विद देम लाइक अमंगस्ट वन अनदर. बट एट द सेम टाइम इट इज ट्रू कि यार शोएब मलिक and Hafiz, both of them, they have kept their mouth shut for the most part, and spoken through performances. जिस वजह से उनको टीम से निकालना मुश्किल हो जाता है. हफीज को क्यों? हफीज को गनपट्टी रखे थोड़ी खड़ा हुआ है. आज आ जाए कोई उसकी उस तरह का कोई नंबर 4 पे परफॉर्म करने वाला, तो उसको निकालने के साथ कोई है भी तो नहीं. हाँ, इसमें एक बात बड़ी एक और भी जरूरी है कि यार ये लोग इतने मैच्योर हो गए हैं, इतना इनके पास एक्सपीरियंस आ गया है कि इनको गेम खेलने आ गई है. ठीक है, इनको देखो ग्राउंड परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट, बट दे आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग एज वेल. अगर आप ओपिनियनेटेड है, ओपिनियन उनको पता है मैंने ट्वीट क्या करनी है. ठीक है, एक आध बीच में फंबल्स तो सभी से होते हैं, बट उस बंदे को अभी जो बीच में उसकी सिलेक्शन का इशू हुआ था, जो बैकग्राउंड में न्यूज जो चल रही थी वो ये थी कि भाई हफीज जो है वो वसीम खान से भी कांटेक्ट में थे. ठीक है, उनके पास भी जा रहे हैं कि भाई मेरी क्यों सिलेक्शन नहीं हो रही. सेपरेट, कोई मीडिया में नहीं, अलग से बात हो रही है. उनकी बात मिसबा उल हक से भी हो रही है. ठीक है, वहां पर फिर वो कह रहे हैं कि यार मेरी वजह से नहीं, यार ये तुम्हारे अगेंस्ट थे. वो कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारे अगेंस्ट है. उसको भी फिर वो बंदा मैनेज कर रहा है. कितना आसान होता हफीज के लिए, आओ भाई मीडिया वालों, ये मोहम्मद वसीम और ये जो मिसबा उल हक है, इनकी वजह से मुझे चांस नहीं मिला, और जब तक ये लोग होंगे तब तक अब ये भी तो वो भी कर सकता और उसका रिजल्ट क्या हुआ फिर? और वो आ गया ना नेक्स्ट टूर में फॉरेन टीम में मेरा आराम से आ गया नेक्स्ट, और परफॉर्म भी कर दिया. सीरीज हुई परफॉर्म भी कर दिया, आ भी गया, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव, अपनी फॉलोअरशिप अचीव. इस वक्त दुनिया में अगर हम देखना चाहें कि कौन जो एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स हैं सारी टीम्स में, अगर हम देखें जो एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स जो और पुराने भी हैं और जिनकी बड़ी एक वेटेज है, हफीज इज वन ऑफ देम. ठीक है, मेरे ख्याल से हफीज होगा, मार्टिन गप्टिल आई थिंक वुड बी वन ऑफ दोस ओल्ड क्रिकेटर्स जो कि इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, एंड दे आर स्टिल प्लेइंग फॉर देयर टीम्स. ठीक है, तो
Hafiz is one of them, और he's still resplendent. तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने एटीट्यूड को ठीक करो, अपनी परफॉर्मेंसेस को सही करो, आओ ग्राउंड में परफॉर्म करो, लोग भी खुश होंगे, आपके फैंस भी खुश होंगे, और आपकी एनर्जी भी बचेगी जो आप वेस्ट करते हो बोल बोल के मीडिया पे आके, नेगेटिव और थॉट्स एक में। नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हो। बिल्कुल ऐसा चलो ही है। फाइनल थॉट्स दो मुझे, आमिर का क्या फ्यूचर है, टू व्हाट डू यू सी? देयर हैज बीन न्यूज़ के आई थिंक मोहम्मद वसीम खान एक्चुअली वेंट टू हिज अपार्टमेंट, मेट हिम, और देयर हैज बीन इवन मैंने मोहम्मद वसीम खान का इंटरव्यू देखा था, वो कौन सा यार अपना वाजिद खान नहीं, कौन सा जर्नलिस्ट है यार, वो वहीद खान वहीद खान, सॉरी यस, वहीद वहीद खान के खान साथ जो इंटरव्यू था उसका, तो उसमें ही स्पोक अबाउट आमिर एज वेल। तो उसने बोला कि यार मुझे जो वाइब्स वसीम खान से मिली, जो व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट मोहम्मद आमिर का सीन क्या है, तो मुझे ये वाइब्स मिली कि इतना कोई इशू नहीं है कि जिसमें कोई माँ बहन की गालियां चल रही हो पीछे। उसने बोला था कि यार आई एम विलिंग टू ब्रिंग बोथ साइड्स ऑन द टेबल, एंड आई हैव स्पोकन टू आमिर, आई हैव स्पोकन टू मिसबा एंड वकार, एंड आई डोंट सी कि ये कोई अनरिजॉल्वेबल इशू है। तो आई वुड टेक दैट ऑन वसीम फेस वैल्यू एग्जैक्टली कि अगर वो अनरिजॉल्वेबल इशू होता है इस लेवल का, कि जिस तरह के आमिर ने बना दिया, कि उसने बोला था कि जब तक मैं ये नहीं होंगे मैं नहीं जब तक ये नहीं जाएंगे मैं नहीं आऊंगा, जो कि उसने बना दिया था। तो इफ आफ्टर दैट वसीम खान इज सेइंग कि ये रिजॉल्व हो सकता है, if आमिर इज विलिंग टू कम टू द डिस्कशन टेबल, और जहां पर हम बैठ के या आपस के जो मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, वो हम या रिजॉल्व कर लें। तो where do you see this going, like final thoughts on Amir's future? Okay, do you think you या see him coming back? वेल, पहले तो वसीम खान वाली बात करता हूँ। वसीम खान इज ही इज अ लीडर, ठीक है। ही हैज टू एक्ट इन अ लीडरशिप कैपेसिटी एंड ही हैज टू डू थिंग्स जिससे मामले, मीडिया इमेज, हर चीज। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, Very smart, हाँ। एजुकेटेड स्मार्ट गाय, ही नोज हिज स्टफ, ठीक है। बहुत लोग उनको उस पे भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई स्टैंड विद हिम। आई थिंक ही इज अ रिमार्केबल पर्सन। वसीम खान ने ये जो चीज और ये हिंट्स जो दी हैं, ठीक है, आमिर को इससे सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यार ओके, एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद है, ठीक है, और उसको टेबल पे बैठना चाहिए, और जो इनकी सजेशन है अपने मसलों को रिजॉल्व करना चाहिए, एज अगेंस्ट कि आप देखें ही नहीं और फेस ही ना करें, ठीक है ना। द बिगेस्ट कावर्ड इज नेवर रेडी टू फेस हिज मिस्टेक्स और हिज इश्यूज, ठीक है ना। आप कावर्ड ना बने, आप बहादुर बने, बी अ मैन, सिट ऑन द टेबल, discuss things directly with Wasim Khan, come up with a rationale, come up with a plan, and based on that make a comeback to the national side, ठीक है ना। वसीम खान के इस एटीट्यूड से एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जहां तक आमिर के फ्यूचर का ताल्लुक है, आमिर still has a lot of cricket left in him. He's just 28 years old, यार कुछ भी नहीं है। फास्ट बॉलर्स कम से कम भी 34 साल तक तो चलते ही चलते मर मर के। अभी वहाब उनका रियाज पीक कितने का स्टार्ट हो होता गया? है, पीक अभी 28 के बाद स्टार्ट होता है बॉलर्स का। 28 के बाद स्टार्ट होता है, और दे स्टार्ट गेटिंग द एक्सपीरियंस। आई थिंक वहाब रियाज इज लाइक, आई थिंक अराउंड 37 36, 38, आई हाँ थिंक हाँ हाँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ, बट ही इज स्टिल बॉलिंग प्रीटी क्विक, ठीक है। तो 140। आमिर के एग्जैक्टली आमिर के अंदर है एटीट्यूड, लेकिन वही बात है ना कि आप अपने आप को या तो वेस्ट कर दोगे, सही है, या तो आप अपने आप को शाइन आउट कर दोगे और एक बहुत ही बड़ा नाम अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी बना लोगे, और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओगे कि आपके जाने के बाद लोग सोचेंगे भी नहीं कि वो आपने क्या किया था। लोग 2010 भूल कहेंगे यार जाएंगे, वो हाँ परफॉर्मेंस, हाँ वो चैंपियंस ट्रॉफी, वो आमिर ने वहां परफॉर्म किया, तो हाँ। वो उसको याद रखेंगे। तो आमिर का फ्यूचर है, स्टिल ही हैज अ फ्यूचर। इनफैक्ट ये वो बंदा है, आसिफ के बाद अगर अगर कोई मुझसे पूछे ना कि यार देखो पाकिस्तान में जितने भी बॉलर्स हैं, दे आर नोन फॉर स्विंगिंग द बॉल एंड देयर कंट्रोल ऑन द बॉल एंड प्लानिंग द बॉल, कि बॉल को किस तरह से हमने मैनिपुलेट करके और यूज करके किस तरह से, किस डायरेक्शन में, किस बैट्समैन के अगेंस्ट, किस ग्राउंड सेटअप में, कहाँ पावर प्ले में, वो पूरी प्लानिंग सबसे अच्छी पाकिस्तान टीम करती है। सही। मेरा ये मैंने तो यही देखा है, नो, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉलर्स उसी तरह से ही ट्रेन हुए हैं, और वो इस हाँ, तरह से ट्रेन इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमारे लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस थे हैं, ठीक है। उन्होंने वो लेगेसी वो पास सोचते आउट ऐसे की ही थे, है। वो ऐसे ही सोचते थे वो, हाँ एग्जैक्टली, वो इस तरह से सोचते थे, और वो एक लेगेसी इमरान खान से चलते हुए वो आ रही है हमारे बॉलर्स में, और वो हाँ एक अग्रेशन है हमारे बॉलर्स में। तो आमिर भी फ्यूचर में वसीम अकरम जो आज रोल प्ले कर रहा है ना, वो आमिर ने करना है इन द नेक्स्ट 20 इयर्स मे बी, और इन द नेक्स्ट हाँ 15 इयर्स। हाँ, अब उस रोल के लिए रेडी होना, जितना ग्रूम्ड अप बंदा वसीम अकरम है, आमिर को भी करना पड़ेगा, करना और पड़ेगा। उसने कम बैक करना है, और अपनी परफॉर्मेंसेज है कि उसको टिप्स ऑफ द ट्रेड तो पता है कि भाई मैंने यहाँ पर ऐसे स्विंग करना है, इस बैट्समैन के अगेंस्ट ऐसे जाना है, यहाँ पर ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई विल गो। उसको ये चीज पता है, वो अपने एटीट्यूड को ठीक करे, वो फील्ड पे फिर से अपनी स्किल्स पे काम करे, बिकॉज हाँ, क्रिकेट इज अ मैटर ऑफ स्किल्स, ठीक है। स्किल्स पे काम करे, फिटनेस भी इंपॉर्टेंट, बट स्किल्स आर वे मोर वे इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट, एंड हाँ। बोर्ड भी थोड़ा सा
उसको चांस दे, चीजें रिजॉल्व करके गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एटलीस्ट पीएसएल में तो ही इज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर वो आके कमबैक अच्छा करता है, आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इवन इफ ही डजंट मेक अ कमबैक, ही विल जस्ट सिंक इनटू ओब्लिवियन। वो हाँ, कौन था मेरे को कुछ किसी को चाहे वो पता भी नहीं जितने भी होगा, लीग्स खेल ले, चाहे वो जितनी भी हैट्रिक्स कर कुछ ले भी कर लीगों ले, में, nobody will care. कुछ भी कर ले, एग्जैक्टली, ही हैज गॉट वर्क टू डू नाउ। आमिर नीड्स टू गेट आउट फ्रॉम हिज काउच एंड गेट इनटू द नेट्स एंड नो, लोगों के सामने बैठे यार कि यार मैं, मेरी इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों हो रही क्यों हो रही है, है? पोस्टमार्टम करो मेरा, नहीं बताओ एग्जैक्ट, मुझे कि क्यों हो हाँ, रही है। और उसके पास रिसोर्सेज भी सारी हैज अ सपोर्ट ऑफ लाइक ऑफ द चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ द बोर्ड। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यप उसको कटा दिया है, उसको एंटरटेन कर रहे हैं, तो ही कैन गो इनटू द एनसीएस स्टिल इफ ही वांट्स टू। यप एंड देन ही हैज probably nahi, actually the best bowler in history as his mentor यप and coach in Karachi Kings. If you have यप Wasim वसीम Akram अकरम, ka number and यप you're a left arm bowler and you're या not and you're using that resource, तो फिर आपसे बड़ा 6 आदमी दुनिया में नहीं होगा मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही आपके है। पास सब चीजें लाइक इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं, टैलेंट आपके पास है, हम्म, ठीक है, आपके हम्म, पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप एजुकेटेड बंदे हो, अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्सपीरियंस या आपके पास भी आ गया, अब तो आप ऐसे भी बच्चे भी नहीं हो आप, ठीक है ना, हर या चीज आपके पास है, सपोर्ट मीडिया की कुछ ना कुछ हद तक तो है, लोगों के फैंस भी हैं आपके भी, ऐसा भी नहीं कि जीरो फैंस हैं हम्म, आपके, तो यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स। It's all about now you getting up and translating that into the field and putting that into action. Otherwise, ये सब मुझे frustration होगी, and I'm not the biggest Amir fan, but मुझे frustration होगी if his career doesn't really evolve into something bigger than what it has been so far. हम्म, Yes, there has been your Champions Trophy performances. Yes, there has been, या a couple other performances, but I need to see him, you know, नाउ, now pick up like या top order wickets, win matches on his own, जिस तरह से एग्जैक्टली, पिछले बॉलर्स करा करते थे, वसीम वकार of and Shoaib Akhtar for that matter, win या matches on you with your own skill set, and then basically वो बंदा नहीं होता जो जैसे वसीम was the guy who was to say give me the ball, मैं करता हूँ कुछ लाओ। मैं करूंगा बॉल, हाँ हाँ, या तो एटीट्यूड, या आमिर शुड बी द गाय, उसको प्लेटफॉर्म मिले, पीएसएल खेलता है वो, 10 लीग्स अलग खेलता है वो, उस जगह पे वो चीजें प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ पर रिस्क रिस्क नहीं यस, है, राइट। अगर इवन वो या पिटेगा तो कोई इतना कोई बुरा नहीं मानेगा, बड़ी पीएसएल बात में अगर नहीं आप है। पिट गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने वहां पर अगर आपने बोला ना कि ला मुझे बॉल दे मैं करा के दूंगा और आपने जितवा दिया, तो दैट गोज अ यस, लॉन्ग वे, दैट गोज अ लॉन्ग या वे। यू गो एंड टॉक टू इमाद वसीम एंड से इमाद, उस दिन तो आखिरी ओवर इलियास ने करा दिया, आई वांट टू सी यू पुट योर फेथ इन मी नाउ, मैं तुझे टॉप 4 पोजीशन में लेके जाऊंगा, आई विल विन यू द गेम्स फॉर यू, एंड ही कैन डू इट इफ ही वांट्स टू। या लेकिन आई या थिंक प्रॉब्लम इज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक एडमिशन इज द प्रॉब्लम। आई थिंक समवन उसको जो फीड कर रहा है या जो उसको एडवाइस कर रहा है, उसके एडवाइस में ये नहीं आ रहा कि भाई बाय द वे आमिर तेरा फॉर्म बाय द वे क्वेश्चनेबल है। आई थिंक उसको एडवाइस ही एग्जैक्टली, मिल रहा है कि तू सब कुछ सही कर रहा है, बाकी दुनिया तेरे खिलाफ हुई हुई है। या यू आर मोहम्मद आमिर बेसिकली, हाँ, वो ये राइट। कह रहा है आई एम मोहम्मद आमिर, मैं हाँ, कुछ तो भी कह उसको सकता उसको एडवाइस देना चाहिए कि हे यू आर मोहम्मद आमिर, बट ब्रो यस तुम एक हूँ। बिगर जंग लड़ रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम रिजॉल्व कर लेंगे, बट ये बाय द वे आप कुछ काम करो बेटा, तुझे लाइक यू हैव टू इम्प्रूव एग्जैक्टली, योर फॉर्म, शो योर परफॉर्मेंसेस। अभी पीएसएल का सेकंड लेग चल रहा है, I haven't seen, I don't know, he's picked up 1 or 2 wickets maybe, and or it's been एक आधी, हाँ, spanked around या mostly, like top order में तो या हमेशा ही पिट रहा होता है, और like 190 के स्कोर कराची किंग्स चेस करवा रही है दूसरी टीमों को, तो यू कैन इमेजिन कि बॉलिंग लाइनअप का क्या हाल। तो बॉलिंग लाइन तो बहुत बेकार है। with that, thank you again. नहीं नहीं, It कोई was a good मसला नहीं। discussion. I thought it was a good discussion. Personally, I think I have matured a little bit in my views regarding Amir, and I hope you understand my point of view as या well. कोई या उसमें personal hatred नहीं है मेरी आमिर के लिए. Like to think I'm a reasonable person. So if things look good for me, I'm happy to admit. ठीक है. तो बिल्कुल ऐसा ही है, appreciate your time, Mustafa. Really appreciate it. We कोई should मसला have you more to the time या मिलेगा. PWC को थोड़ा सा मैं chill कराओ. बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम निकालूंगा और इंशाल्लाह ताला ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि पीएसएल पे भी बात होनी चाहिए और जो पोस्टमार्टम करना दूसरी चाहिए. लीग हो रहे हैं, पोस्टमार्टम करना चाहिए. पोस्टमार्टम एक एपिसोड बनता करते हैं है, जिसमें हम रॉ या टैलेंट के ऊपर बात करेंगे, दहानी के ऊपर बात करेंगे, इलियास पे बात या करेंगे, या वो जो नया लड़का है, ऑल्दो पाकिस्तानी लड़का नहीं है वो, बट वो अफगानी, हाँ, वो तुमने देखा उसको, अफगानी जो बॉय था, वो जजाई, नूर नूर अबे नूर अहमद, नूर, मैंने नहीं देखा उसे, मैंने नहीं देखा, यार लेफ्ट मैंने, आई आर्म। सॉ यू गाइस वर डिस्कसिंग हिम हाँ, बट मैंने देखा नहीं। कराची का गेम हाँ, देखना लास्ट वाला लाहौर के साथ, ओके, जस्ट लुक एट हिज ओके, स्पेल,
और एक और वो अबरार लड़का हम्म, जो हमारा लेग स्पिनर है, हाँ, आई थिंक आई चश्मे हर्ड वाला, ऑफ हिम, चश्मे वो वाला, चश्मे वाला, ओके ओके ओके, जिसको हाँ हाँ हाँ, हैरी पॉटर का उसका या निकनेम चल रहा है टीम में। या तो मुझे तो वो जज़ाई बड़ा पसंद आया यार, वो हाँ, जो अफगानी जो है ना, उसने राइट, जो जो ऑफ पे जो वो शॉट मारा है, उफ। वो मैं खाना खा रहा था, मैं बस देखते ही रह गया, ये क्या हुआ, ये क्या मारा है उस बंदे ने, लाइक तो लिटरली बहुत ही फ्रेशी। तो पीपीएसएल के हम या राइजिंग टैलेंट्स के ऊपर एक बात करेंगे, तो आई वांट टू हाँ, हियर योर ओपिनियंस ऑन जरूरी, दीज ऑब्सक्योर काइंड ऑफ योर टैलेंट्स, जिनके बारे में ज्यादा बिल्कुल, बात नहीं होती। दहानी एंड रऊफ टेक द या स्पॉटलाइट, बट देयर अदर आई हाँ, थिंक जो बहुत ज्यादा लाइक एक्साइटिंग है मेरे ख्याल से। स्पिन टैलेंट बहुत बिल्कुल, एक्साइटिंग आ रहा है। तो विद दैट विल बस रैप इट अप। रैप अप करते हैं, लेकिन अब आमिर, मैं एक शेर से रैप अप करते हैं ना, अरे मतलब अगर सर, मुझे बिल्कुल, आपने क्यों नहीं, इनवाइट किया क्यों तो नहीं। शेर शेर हाँ क्यों नहीं हाँ, होगा, सही है बिल्कुल ना। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक शेर है जो आमिर की इस सिचुएशन पे है, ठीक है। और अता कीजिए, वो शेर कुछ अता या कीजिए। जी, वो शेर शेर कुछ इस तरह से है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, हाँ, किसी को अपने अपने अमल अमल का का हिसाब क्या देते। हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब वाह, आप क्या क्या देते। देते, वाह 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 जी वाह, सर, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट अगेन मुस्तफा, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह एक और बैठक लगाते हैं विद द एक्सटेंडेड ग्रुप एज वेल समटाइम्स, ठीक है। जरूर करते हैं, ठीक है जी, चल भाई, थैंक्स फॉर थैंक्स, हैविंग मी, थैंक यू। ओके, ओके। अल्लाह